नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी करंट अफेयर्स डाइजेस्ट के इस नए एपिसोड में। आज हम कवर करेंगे 15 से 21 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स, जो यूपीएससी के लिए हाईली इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट। इस हफ्ते पीएम मोदी जी का 75वां बर्थडे रहा और इसी ओकेजन पर सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह कैंपेन्स लॉन्च किए, जो विमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर फोकस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी 2 नए इनिशिएटिव शुरू किए, आदि सेवा पर्व और आदि कर्मयोगी अभियान। दोनों का एम है ट्राइबल एम्पावरमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने केरला के ग्लोबल अयप्पा संगमम को अप्रूवल दिया, जिससे सबरीमाला पिलग्रिमेज को प्रमोट किया जाएगा। रूरल मदर्स के लिए एक नया सुमन सखी चार्टबॉट लॉन्च हुआ अवेयरनेस के लिए। और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए नीति आयोग ने रिलीज किया AI फॉर विकसित भारत रोड मैप, जिसमें डिजिटल अडॉप्शन को बूस्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस को अवार्ड्स मिलेंगे। इकोनॉमी एंड रिपोर्ट्स। इंडिया ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 38th रैंक सिक्योर किया, साउथ एशिया में नंबर 1 पोजीशन। WTO की एक स्टडी के हिसाब से AI 2040 तक वर्ल्ड ट्रेड को 37% तक बूस्ट कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के फ्रंट पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025, जिसमें 381 जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स को एक्सप्लोर करने का प्लान है। वेल्थ डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलियनेयर फैमिलीज हैं, लगभग 9 लाख। एनवायरमेंट एंड साइंस टेक। केरला ने होस्ट किया ब्लू इकोनॉमी कॉन्क्लेव, जिसमें सस्टेनेबल मरीन प्रैक्टिसेस पर फोकस रहा। असम ने दुनिया का सबसे बड़ा बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट इनॉग्रेट किया, ग्रीन एनर्जी के लिए एक माइलस्टोन स्टेप। इंडिया अभी तक WTO फिशरीज सब्सिडीज अग्रीमेंट साइन नहीं कर पाया है, जिसका पर्पस है ओवरफिशिंग को रोकना। साथ ही नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव ग्रास रूट लेवल इनोवेशन के लिए। इंटरनेशनल अफेयर्स। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट। दोनों पर अटैक हुआ तो मिलकर डिफेंस करेंगे। यूएस ने एक नया रूल लगाया है H1B वीज़ा के हर हायर पर $100,000 की फ़ी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन प्रोफेशनल्स पर होगा। और चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए यूएस ने ईरान पर वेवर हटा दिया, जो इंडिया की रीजनल कनेक्टिविटी प्लान्स को अफेक्ट करेगा। कल्चर अवार्ड्स एंड पीपल। सारनाथ वाराणसी के पास को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंडियन फिल्म्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली। रेलवेज की एशिया की पहली फीमेल लोको पायलट सुरेखा यादव जी ने रिटायरमेंट ली। उनकी जर्नी इंस्पिरेशन है। डिफेंस। इंडियन आर्मी ने प्रोक्योर किए एडवांस्ड एयर डिफेंस रेडार्स और कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें फ्यूचर जॉइंट मिलिट्री स्टेशंस अनाउंस किए गए। स्पोर्ट्स। इंडिया का परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा। स्पीड स्केटिंग में जूनियर सीनियर डबल गोल्ड। बॉक्सिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने गोल्ड जीता। वैशाली रामेश्वर बाबू ने फीडे ग्रैंड स्विस फिर से जीता। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा टॉप 8 में आए। हाई जंप में सर्वेश कुसारे ने फाइनल्स टच किया। इंपॉर्टेंट डेज। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर पीएम मोदीज बर्थडे, 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे, 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। दोस्तों, ये थे इस हफ्ते के आपके करंट अफेयर्स अपडेट्स। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए ऐसे वीकली रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।